हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस या कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी प्रकार के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल भाई, हम आपको कभी भी कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज की स्विंग ट्रेडिंग क्लास के साथ में। जैसा आप जानते हैं, ये एक ऐसी जगह जहां पर हम मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जहां पर हमें लगता है कि एक बुलिश बायस बनता है। वो बुलिश बायस आप जैसा देख रहे हैं सामने चार्ट के ऊपर, कभी कभी वो बुलिश बायस रेजिस्टेंस के ब्रेक पर भी बनता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाजार हमें ऐसे किसी सपोर्ट लेवल के आसपास में हमें कोई माल मिल जाए जहां से हमें लगे कि वहां से खरीदारी के कुछ मौके बनते हैं। उन्हीं सब चीज़ों को नोटिस में रखते हुए, इंपॉर्टेंस देते हुए, आज जिस स्क्रिप्ट के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, स्क्रीन पर आपने देख लिया। स्क्रिप्ट का नाम है HCL टेक्नोलॉजीज। ये आईटी इंडेक्स का बहुत बड़ा हैवी वेट है। इसको किसी प्रकार के फर्दर इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट आप अपने सामने देख रहे हैं। मेरी समझ कहती है करंट लेवल के हिसाब से यहां पर कुछ खरीदारी के मौके बन सकते हैं। मैं आपको अपनी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, उसका पर्पस कभी भी आपको ये बताना नहीं है कि आप सारे काम छोड़ करके HCL के अंदर खरीदारी कर लो। इस क्लास का मेन पर्पस है कि हम आपके साथ में वो टेक्निकल एनालिसिस का स्किल शेयर करना चाहते हैं, करते हैं, जिसके बेसिस पे हम अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते हैं और चाहते हैं कि आप ये स्किल डेवलप करके खुद अपॉर्चुनिटीज अपने एंड पे खुद फाइंड करें, खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो और अननेसेसरी बाजार के किसी कॉल पोर्ट और ये सब चक्कर में ना फंसे। इस पर्टिकुलर क्लास का यही मतलब है। जैसे मैंने कहा कि करंट रेटों के हिसाब से मुझे यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम नजर आता है, वो मैंने मार्क कर दिया। और जहां तक है इसके स्टॉप लॉस की बात, स्टॉप लॉस होगा इसके पहले फैक्टर के नीचे। अगर आपको लगता है ये स्टॉप लॉस का लेवल बहुत ज्यादा बड़ा क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो आप एक काम करें, आप जाएं डे टाइम फ्रेम पे और डे टाइम फ्रेम पे देखें कि कहां कहां पर फ्रैक्टल पर आपको स्टॉप लॉस मिल रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि डे टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा ऊपर मिल जाएगा, तो आप इसको भी कंसिडरेशन में रख सकते हैं। एज कि हम यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पर बात करते हैं जो एक वीकली है, तो जो एनालिसिस है उसका टाइम फ्रेम डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म से लेकर के मिड टर्म है। यहाँ पर हम कुछ बाय और होल्ड कैटेगरी पर बात करते हैं। यहाँ पर क्विक इन, क्विक आउट टाइप, इंट्राडे टाइप, 2 4 5 दिन का स्विंग कैप्चर कर लो, वो सब बातें यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेशन में नहीं होती हैं। बताना इसलिए जरूरी है कि लोग ये क्लास तो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करने लगते हैं और मैसेज डालने लगते हैं कि जी स्टॉक मूव नहीं कर रहा, स्टॉक मूव नहीं कर रहा, स्टॉक खड़ा है, स्टॉक मूव नहीं कर रहा। अरे भैया, अगर पेशेंस ही नहीं है तो स्टॉक मार्केट के काम में करने क्या आए हो? और क्विक इन क्विक आउट करना है तो भाई फिर किसी का इंट्रा डे टाइप या छोटा 2 4 5 दिन का स्विंग टाइप वीडियो देखो। मैं बार बार कह रहा हूँ यार कि जब वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको समय देना पड़ता है। यहाँ पर आपके हिसाब से जल्दी जल्दी कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, यहाँ पर अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से अपॉर्चुनिटी को फाइंड करते हो, पोजीशन बनाते हो या डमी में भी अपनी पोजीशन बनाते हो और सिस्टम से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हो, तो आपके पैसे के ऊपर अच्छा रिटर्न निकलने के चांसेस होते हैं। बाकी मर्जी आपकी, आपको जितने टाइम फ्रेम पर काम करना है आप वो करो, मैं उस पर कमेंट नहीं करता। पर मैंने आपको अपना बायस बता दिया कि वीकली टाइम फ्रेम है तो यहाँ पर जल्दबाजी मचाने से कुछ नहीं होगा और अननेसेसरी मेरे को मैसेज भेजने से तो वैसे ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको कभी भी नहीं कह रहा कि माल खरीदो। मैं तो सिर्फ आपके साथ में स्किल शेयर कर रहा हूँ, अब वो देखो कि स्किल आपका कितने काम आता है। मोटा मोटी यहाँ पर हमारी चार्ट पर बात हो गई। चार्ट पर हमको तेजी दिखती है, हमने ये मार्क कर दी, लेवल्स आपके साथ में शेयर कर दिए। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल्स देखने। फंडामेंटल्स में कहानी बड़ी मजेदार है, एक बार फंडामेंटल्स को भी देख लो। 5 में से 4 इसको स्टार्स मिले हुए हैं। कंपनी पे कर्जा तो बिल्कुल ना के बराबर है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत अच्छी है। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत अच्छी है। पर सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देख करके शर्म आ रही है कि कंपनी कर क्या रही है। एज कि हमारा मेन जो दारोमदार है वो कभी भी फंडामेंटल नहीं है, पर फंडामेंटल को डेफिनेटली हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बाय एंड होल्ड टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर अब आपके लिए सवाल है कि सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आप मेरा समझिए कि डेटा सामने दिखा रहा है कि सेल्स में भी नहीं है और प्रॉफिट में भी ग्रोथ नहीं है। तो भाई साहब, ये यहाँ पर माल खरीद कौन रहा है? इसका सवाल का जवाब आपने मुझे आज देना है। अगर कंपनी में सेल्स भी नहीं है, ग्रोथ भी नहीं है, तो भाई साहब फिर यहाँ पर माल में खरीदारी क्यों आ रही है? क्या हुआ है यहाँ पे ऐसा? क्या कोई किसी के पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है? क्या किसी को कुछ बड़े पंटर को, बड़े पैसे को कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता? क्योंकि चार्ट पर तेजी है, डेटा में तेजी क्यों नहीं है? डेटा कमजोर है। डेटा में देखो तो सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ बिल्कुल ऐसी निकम्मी है कि देख के शर्म आ जाए। सवाल है कि फिर यहाँ तेजी क्यों है? और डे टाइम फ्रेम पर देख करके तो आप हैरान हो जाएंगे कि जिस तरीके से ये देखो कैसे ये ताबड़तोड़ अपने रेजिस्टेंस काट रहा है और ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो इस सवाल का जवाब आपने मुझे आज निकाल करके देना है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब चलते हैं आगे। हमने देख ली तेजी। मेरा जवाब है कि HCL में तेजी मुझे ट्रेड बनाना होगा, मैं तेजी का ट्रेड बनाऊंगा। अब मैं वही तरीके से चलूंगा कि अगर तेजी करनी है तो मैं कैसे तेजी करूंगा, मैं उस पर बता देता हूँ मेरा क्या तरीका होगा। मैं पहले इसकी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी चेक करूंगा और हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी इसकी है 27%। फिर उसके बाद मैं इसकी करंट वॉलेटिलिटी चेक करूंगा। करंट वॉलेटिलिटी है 25%, मतलब डिस्काउंटेड रेट के ऊपर वॉलेटिलिटी नहीं मिल रही, वॉलेटिलिटी अपने पीक पर ही ट्रेड कर रही है।
तो जैसे ही मुझे ये पता चलेगा कि वोलेटिलिटी पीक पर ट्रेड कर रही है, मैं ऑप्शन बायर बनूंगा ही नहीं, मैं ऑप्शन को सेल करके चलूंगा। आईवीपी देख लूंगा, परसेंटाइल 50-57% है, देखिए वैसे मैं 57-60% पर भी ऑप्शन का बायर हो जाता हूँ, प्रोवाइडेड मुझे इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी सस्ते रेटों पर मिल रही हो। पर यहाँ पर इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी और हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी के लेवल्स आसपास में है, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन का बायर नहीं, मैं ऑप्शन का सेलर बनकर के ट्रेड बनाऊंगा। और मेरा ट्रेड क्या होगा, मेरा ट्रेड होगा मैं एक पुट को बेचूंगा और एक आउट ऑफ द मनी पुट को खरीद करके एक बुल पुट बनाऊंगा। एज कि हम मंथ एंड पर बैठे हैं, अगस्त में काम करने का कोई लाभ नहीं, सितंबर में जाऊंगा और सितंबर में देखिए मैं क्या करूंगा। 10 पॉइंट बड़ा आसान है मेरे लिए। अभी एक चीज का चैलेंज हमें हो सकता है कि बाजार इस समय बंद है, तो प्राइस हमारे को यहाँ पर जो दिख रहे हैं वो स्टैटिक है, डिस्कवर्ड नहीं है। पर मैंने अपनी तरफ से आपको अपना बायस शेयर कर दिया कि अगर मुझे एचसीएल में कोई पोजीशन बनानी होगी तो मेरी पोजीशन कॉल की तरफ से नहीं बनेगी, मैं कॉल खरीद करके पोजीशन नहीं बनाऊंगा, मैं पुट को बेच करके पोजीशन बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई नजर आ रही है। ऑल इन ऑल एचसीएल टेक्नोलॉजीज के ऊपर में जो मुझको सामने से इंफॉर्मेशन निकल करके आई वो मैंने आपसे शेयर कर दी। एक छोटा सा काम और करते हैं। एज के हम ये देख रहे हैं कि एचसीएल आईटी सेक्टर के अंदर में हमें एक चीज और चेक करनी है, मैं आपके लिए एक काम करूंगा फटाफट से। मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूं कि आज मार्केट में सबसे ज्यादा तेजी, एक बार देख लेते हैं कि आईटी सेक्टर का क्या हाल है। अगर आईटी सेक्टर के अंदर में अगर हमें कुछ अच्छी चीज दिख रही है ना, तो मैं आपके साथ में एक छोटी सी एक्सरसाइज और करूंगा। आई होप कि वो एक्सरसाइज आपके काम आएगी। मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, आप 1 मिनट के लिए मेरे साथ रहें। आईटी को देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए, ये आईटी सेक्टर है, पूरा का पूरा आईटी सेक्टर का चार्ट लगा दिया वीकली टाइम फ्रेम। सर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ही आईटी सेक्टर के अंदर में सर सुपर तेजी है, सुपर तेजी। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये देखिए आपको एक और बड़ी मजे की चीज दिखाता हूँ। मैं अपनी आईटी सेक्टर की लिस्ट में जाऊंगा, ये मेरी आईटी सेक्टर की लिस्ट, और मैं यहाँ देखूंगा कि क्या हो रहा है। एक बार टेकएम को भी देख लूँ। टेकएम में ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है। विप्रो नहीं लूंगा, एम्फेसिस नहीं लूंगा। टीसीएस को देखिए, इन्फोसिस को देखिए, ओएफएसएस को नहीं देखिए। यहाँ पर मैं ये ओएफएसएस में नहीं करूंगा काम। मैं आपको एक चीज यहाँ पर और ऐड कर देता हूँ, मैंने एचसीएल को ऐड करता हूँ। आज आपको बहुत आनंद आएगा हमारे साथ की इस पार्टिसिपेशन में। एचसीएल को ऐड करूंगा। और एक काम और करते हैं, चलिए आपको एक और चीज दिखाता हूँ। मैं एनएससी पे जाकर के ना एक और आपको मजे की चीज दिखाता हूँ। अपॉर्चुनिटी फाइंड करने का एक और छोटा सा तरीका आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैं ना एक आईटी सेक्टर का ही लगाऊंगा और आईटी सेक्टर में देखूंगा कि क्या क्या हो रहा है। 1 मिनट आप मेरे साथ रहेंगे। अब मैं आईटी में आ गया, ये आईटी के सारे बड़े बड़े स्टॉक्स आ गए मेरे पास सामने में। अब मैं देखूंगा सबसे ज्यादा काम विप्रो, इन्फी, एचसीएल, टेकएम, टीसीएस, एलटीआईएम, परसिस्टेंट, एलटीटीएस, एम्फेसिस और कोफोर्ज। ठीक है जी, ये स्टॉक्स है मेरे पास। चलो आओ थोड़ी सी एक एक्सरसाइज और करते हैं। मेरी समझ कहती है एलटीटीएस और एलटीआईएम के ऊपर हम ऑलरेडी अपना बायस आपके साथ शेयर कर चुके हैं, वहां पर हमारे तेजी के ट्रेड ऑलरेडी चल रहे हैं। और एक चीज और आपको बताऊं, बी सॉफ्ट के ऊपर भी बड़ा सॉलिड एक ट्रेड हमारा, बिरला सॉफ्ट के ऊपर भी बड़ा सॉलिड ट्रेड चल रहा है। वो भी अपॉर्चुनिटी हमने स्विंग ट्रेडिंग क्लास में आपके साथ में शेयर की है। चलिए एक आध दो चीजें और देखते हैं। यहाँ पे परसिस्टेंट को देखते हैं और कोफोर्स को एक बार लगा करके देखते हैं कि परसिस्टेंट कोफोर्स में क्या चल रहा है। आइए, ये परसिस्टेंट हो गया। मैं एक काम करूंगा, परसिस्टेंट को भी ऐड कर लो, कोफोर्स को ऐड कर लो। टीसीएस ऑलरेडी एडेड है। और देख लेते हैं और क्या है। एम्फेसिस है, एम्फेसिस को भी देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। अच्छा, एम्फेसिस ऑलरेडी एडेड है। और देख लेते हैं एल टी आई एम, एल टी टी एस, इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं यहाँ स्क्रीन पे। हालांकि इन दोनों के ऊपर हम अपना बायस आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। चलिए दोबारा देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। मैं 1 मिनट में आपको आपके मतलब की और चीज निकाल करके दे देता हूँ। चलिए मैंने ये कुछ स्टॉक्स और लगा लिए। एचसीएल के ऊपर हमने आज आपको अपना बायस शेयर कर दिया और दिखाते हैं। चलिए परसिस्टेंट पे देखते हैं। परसिस्टेंट पे देखिए कितनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी सामने परसिस्टेंट पर निकल करके आ रही है। सॉलिड अपॉर्चुनिटी है। आज की क्लास के अंदर में आपको बड़े कमाल की चीजें मिलेंगी। पहली अपॉर्चुनिटी जो हमने फाइंड करी, पहली अपॉर्चुनिटी हमने टीसीएस फाइंड करी। दूसरी अपॉर्चुनिटी परसिस्टेंट फाइंड करी, ये देखिए परसिस्टेंट। तीसरी देखिए कोफोर्स को देखते हैं। कोफोर्स नहीं करेंगे, एलटीआईएम, एलटीटीएस, इसके ऊपर हमारे ऑलरेडी बायस चल रहे हैं, हमने नीचे के रेटों पर उसको उठाया हुआ है। अब चलते हैं, एचसीएल हो गया आज का। परसिस्टेंट, चलिए आइए काम करते हैं। अब यहाँ पर जाकर के एक बार परसिस्टेंट को भी देखते हैं कि परसिस्टेंट का फंडामेंटली कंपनी कितनी स्ट्रांग है। अब ये देखिए, ये कितनी धमाकेदार कंपनी निकल करके आई सामने। परसिस्टेंट नहीं देखते थे तो हमें पता नहीं चलता था कभी भी। 5 में से 4 स्टार्स। ये देखिए, कर्जा नाम मात्र का, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी में सिर्फ एक ही बीमारी है, प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है। चलिए और चलते हैं नीचे, देखते हैं चार्ट्स पर क्या चल रहा है। सॉलिड ऊपर भाग रहे हैं और कंपनी में कहीं पर किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। इस कंपनी को भी आप नोटिस में रख सकते हैं। परसिस्टेंट को कमाल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको बन सकती है।
चलिए परसिस्टेंट पर एक काम करते हैं, यहाँ पर भी हम कुछ मार्किंग कर देते हैं। ये करंट रेटों के हिसाब से एक बुलिश बायस बन जाता है और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है ये स्टॉप लॉस का पहला फ्रैक्टल के पास में स्टॉप लॉस आपने लगा दिया। चलिए और चलते हैं, OFSS पे रुकेंगे अभी हम। इन्फोसिस पे लीजिए, सॉलिड अपॉर्चुनिटी इन्फोसिस पे, डेफिनेटली एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी बनती है इन्फोसिस के ऊपर बाय करने की। ये लीजिए, यहाँ पर लगाते हैं एक बाय का ऑर्डर और यहाँ पर लगाते हैं नीचे स्टॉप लॉस का ट्रेल का ऑर्डर। अब हम चलते हैं इधर और देखते हैं कि इन्फोसिस का क्या चल रहा है, फंडामेंटली कंपनी क्या कहना चाहती है ये देखिए। अब और पढ़िए, सॉलिड कंपनी है, बहुत ही बड़ी और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और बेहतरीन लोग इस कंपनी को रन करते हैं। कभी जीवन में मौका मिले तो यहाँ काम करने का जरूर करना चाहिए। 5 में से 4 स्टार, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं, सेल्स ग्रोथ निकम्मी, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बढ़िया, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेहतर, प्रमोटर होल्डिंग आपके सामने अच्छी नहीं। यहाँ देखते हैं कंपनी में बीमारियां, कंपनी में कहीं पर दूर दूर तक कोई भी लिमिटेशन नहीं, कंपनी का रिकॉर्ड, कंपनी डेट फ्री है और रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है और जहां तक इसके ग्राफ्स हैं वो अच्छे ऊपर चल रहे हैं। तो मतलब इन्फोसिस को भी आप अपने वॉच लिस्ट में लगाएं। आज की डेट में 3 अपॉर्चुनिटीज हमने आपसे शेयर कर दी आईटी सेक्टर में। इन्फोसिस निकाल के दिया, HCL दिया, परसिस्टेंट दिया। आइए TCS पे देखते हैं कुछ है क्या। TCS में भी अपॉर्चुनिटी है काम करने के लिए। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर बनता है क्लाउन का ऑर्डर और यहाँ पर नीचे लगता है फ्रैक्टल के नीचे स्टॉप लॉस का ऑर्डर। अब लगाते हैं इसका TCS का भी डेटा रीड करेंगे। ये सेक्टर का लीडर है, कोई बात ही नहीं होती इसके अंदर। तो ये देखिए इस पे कमाल की चीजें देखिए, सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ कम, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, प्रमोटर होल्डिंग देखिए, कर्जा नहीं है। और देखिए और क्या चल रहा है इसके अंदर देखते हैं ये। और कंपनी में मेरे को लगता नहीं है कंपनी में कहीं कोई लिमिटेशन होगी। इसको कहते हैं सर कंपनीज। ये हैं बाजार की वो कंपनीज जहां पर मौका मिले तब माल उठाना चाहिए। तो ये माल उठाने वाली कंपनीज हैं। आईटी सेक्टर के बड़े बड़े हमने TCS, इन्फोसिस, बड़ी बड़ी हर ब्रांड में आज का वो दिन है जहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। TCS में देखा हमने, इन्फोसिस में हमको चीज सामने नजर आई, HCL में नजर आई, परसिस्टेंट में नजर आई। और देखते हैं एम्फोसिस में नहीं करेंगे अभी, विप्रो नहीं करेंगे, टेकएम नहीं करेंगे। और निकाल जी ऊपर रेड रीजन आप देख रहे हैं ना, यहाँ से गिरावट आने के चांसेस होते हैं। ये देखिए ये है ना, ये रेजिस्टेंस का जोन होता है, इसको थोड़ा सा हम अवॉइड करने दीजिए, अवॉइड कीजिए। देखते हैं बाकी ऊपर क्या तब का तब देखेंगे। पर फिलहाल के आज के सुपर स्पेशल में मेरी समझ क्या आती है, आईटी सेक्टर पर हमने ये 4 बड़े हैवी वेट्स फाइंड करने की कोशिश की जो मेरी समझ कहती है यहाँ पर एक ऐसी जगह पर आकर के खड़े हैं जहां से आपको ये वीकली टाइम फ्रेम पर ऐसी जगह पर आकर खड़े हैं कि जहां से तेजी के आसार इनमें आगे नजर आते हैं। कंटेंट आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, इसके बारे में आप जरूर अपने विचार हमारे साथ शेयर करें, कुछ कमेंट्स लिखें। ठीक समझें तो चैनल को ज्वाइन करें। ऑन टॉप ऑफ इट फीड को आप लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको लगे किसी और के काम आ सकती है तो आप इसको आगे शेयर भी कर दीजिएगा विद होप कि वो भी कुछ चीज़ सीख जाएंगे और अगर ठीक होने लगा तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और हमारी कम्युनिटी ग्रो कर जाएगी। फटाफट से 2 छोटे छोटे अपडेट, टेलीग्राम का चैनल अवेलेबल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमसे वाया टेलीग्राम कनेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम पर हम रेगुलर अपनी तरफ से आपको अपडेट्स भेजते रहते हैं अपकमिंग वीडियोस के, तो वहां पर कुछ ना कुछ अपडेशन मिलता रहेगा। दूसरा, चैनल का एक डेडिकेटेड मेंबरशिप का भी एक आइकन एक्टिवेटेड है। आप चैनल के एक डेडिकेटेड एक्सक्लूसिव एज अ मेंबर भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसकी मंथली फीस है 199 रुपीज। वहां पर आपको मिलते हैं बहुत सारे मौके एक कम्युनिटी के अंदर में पार्टिसिपेट करने का, सवाल पूछने का, जवाब लेने का, डिस्कशन करने का। रेगुलर ऑनलाइन जो मीट्स हम करते रहते हैं उसमें आपको पार्टिसिपेट करने के एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं। मेरा सजेशन है जरूर आप उसके अंदर में विचार करें, कम्युनिटी को ज्वाइन करें और उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कंपल्शन कमिटमेंट नहीं है। इन एनी केस आपको कभी भी लगता है कि वो आपके मतलब की चीज़ नहीं है तो नेक्स्ट मंथ आप उसको छोड़ करके जा सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट वो कम्युनिटी जो है वो मैनेज यूट्यूब भी करता है तो मेरा उसमें कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता भी नहीं है। फिलहाल के आज के सुपर स्पेशल सुबह में इतना ही। फिर मुलाकात होगी नए होप्स, मोटिवेशन और नए इंस्पिरेशंस के साथ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।